नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। देखिए, एक मैं ऐसे पेनी स्टॉक के ऊपर बात करने जा रहा हूं कि आप यहां पे देख सकते हैं जून 2020 में कितना, जून 2020 में लगभग ये 10 से 20 रुपए का शेयर हुआ करता था। ठीक है, और इसके और अगर हम पीछे जाएंगे तो आपको और भी यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 5 साल की 3 ईयर की, तो आप 3 ईयर में देख सकते हैं कि ये 10 रुपये तक गया था ये स्टॉक। ठीक है, कब? दिसंबर 2019 के टाइम में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और वहाँ से ये स्टॉक जून 2020 में यहाँ पे गिरावट देखने को मिला था, थोड़ा था। और फिर अब देखिए दिसंबर 2020 में और 21 में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पूरा ये स्टॉक रॉकेट बना हुआ है। तो कौन सी कंपनी है इतनी ज़बरदस्त तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और क्या है इस कंपनी के पीछे राज, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है कि मात्र 336 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। एक ये पेनी शेयर है। अगर हम इस स्टॉक की ROCE की बात करें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लगभग 30% है और इंडस्ट्रीज़ P21 है। यहाँ पे देखिए इसका P मेंशन नहीं है। इसके ऊपर कर्जा है लेकिन उतना ज़्यादा कर्जा नहीं है। आप यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें इसकी बुक वैल्यू की तो बुक वैल्यू माइनस में है। और EPS की अगर हम बात करें, अर्निंग पर शेयर की, तो ये कर्जे लेने की वजह से EPS इसका इतना ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। कभी भी किसी भी स्टॉक का अगर EPS ज़्यादा हो तो आपको पहली नज़र डेप्थ पे होनी चाहिए। अगर उसने डेप्थ लिया है तो इसीलिए इसका EPS बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ये बात आपको ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। और प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो लगभग 40% के आसपास है। और अगर हम बात करें यहाँ पे बाउंड बिग लो, बाउंड बिग हाई की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बाउंड बिग हाई और बाउंड बिग लो कितना है। देखिए 17 रुपये 40 पैसे का बाउंड बिग लो है और 115 रुपये का बाउंड बिग हाई है, जो कि अभी करंट प्राइस है कितना, 103 रुपये की। देखिए डिविडेंड ये कंपनी देती नहीं है। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो देखिए 10 रुपये का फेस वैल्यू है। और अगर हम यहाँ पे बात करें मार्केट, जो इसका कैश फ्लो है, तो कैश फ्लो देखिए जितना इसके पास अभी डेप्थ है, देखिए इसीलिए मैंने बोला कि ज़्यादा डेप्थ इसके पास नहीं है। क्योंकि अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो इसके पास तो डेप्थ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 336 करोड़ का है मार्केट कैपिटलाइजेशन और डेप्थ इसका कितना है, 109 करोड़ का। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे कैश फ्लो की, यही चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कैश फ्लो की। तो कैश फ्लो देखिए 119 करोड़ है, मतलब जितने का वो लोन लिया है उससे ज़्यादा है। तो अगर ये कैश फ्लो, अगर वो लोन अपना चुका दे तो इसके पास कोई कर्जा ही नहीं है। अब मेरी बात गौर से सुनिए, क्योंकि अगर इसके पास इतना है 119 करोड़ का कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो मतलब उसके पास फ्री कैश है, मतलब ऐसे ही रखा हुआ है। तो अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी है, अगर आपके पास इतना करोड़ का कैश है और इतना आपके पास उधार है, तो आपको क्या उधार ज़्यादा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ये चीज़ें ध्यान आपको देनी चाहिए।
और यहाँ पे देखिए मेरे को बहुत ज़्यादा बेस्ट क्या लग रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो नेट प्रॉफिट है एनुअल का वो 64 करोड़ है। 64 करोड़, ज़बरदस्त तेज़ी है देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें क्वार्टरली अगर नेट प्रॉफिट की, तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 5.91 लगभग 6 करोड़ के आसपास इसका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है। अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 3 ईयर में लगभग आप देख पा रहे होंगे कि 52.9% का रिटर्न है। ये सेज या रिटर्न है, मतलब 3 ईयर में अगर हम कैलकुलेट करें तो इतना जो रिटर्न है वो लगभग आपको सब मिला के 52.9 का यहाँ पे है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको लगभग ज़बरदस्त रिटर्न देखने को मिला है, मतलब 1 साल के अंदर में इसने 500% के लगभग रिटर्न दिया है। अगर हम देखिए रिटर्न देखिए हम 5 साल का अगर देखें तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो 5 साल का रिटर्न है वो लगभग 18.7 है और 10 साल का रिटर्न लगभग 11% के आसपास है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान देनी चाहिए कि देखिए अभी इस समय कोविड की सिचुएशन चल रही है और कोविड के सिचुएशन में फार्मा सेक्टर दौड़ेगा। तो अगर फार्मा सेक्टर दौड़ रहा है तो क्या ये कंपनी हमें लेनी चाहिए जो इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। चलिए मैं इसके ऊपर और बात करता हूँ। देखिए जो कंपनी का नाम है, कंपनी का नाम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वेनब्री लिमिटेड कंपनी का नाम है। और इसका अभी थोड़ा सा अगर हम नीचे चलें तो देखिए रिजल्ट देखना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए 2009 की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट माइनस में है और यहाँ पे देखिए माइनस करते हुए 2017 में 62 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर माइनस, फिर 2020 में 64 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान दे के ही निवेश करना चाहिए शेयर में। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो जून 2018 से लेके अभी तक की अगर हम सिचुएशन करें देखें तो देखिए 2021 में प्रमोटर ने होल्डिंग घटाई है, DI ने भी होल्डिंग घटाई है, प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान दीजिए, प्रॉफिट बुक किया है दोनों ने। और यहाँ पे जो पब्लिक है, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ वो भी लोग थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक कर लें। और चलिए मैं आपको इसका जो रिटर्न है और चार्ट है उसके ऊपर लेके चलूँगा और आपको बताना चाहूँगा कि इस कंपनी में अभी क्या करना चाहिए, कैसे सिचुएशन बन रही है। देखिए मैं यहाँ पे कंपनी के ऊपर लेके आ गया हूँ और ये एक आप यहाँ पर ना देखिए, ये एक पेनी स्टॉक है, ठीक है, जो कि 52 वीक लो आपको मैंने बताया, 52 वीक हाई बताया। और इस स्टॉक की देखिए वहाँ पे पी नहीं शो हो रही थी, तो यहाँ पे देखिए पी है 3.89 की। देखिए 1 मंथ का रिटर्न है 7.14 और 1 ईयर का जो रिटर्न है लगभग 500% का रिटर्न है। और अगर हम इसका चार्ट देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि इसके चार्ट में
आप यहाँ पे देखिए, जो ये सिचुएशन चल रही है, आप मैंने डे वाइज चार्ट लगाया है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए इस स्टॉक में अपर सर्किट लगती ही है। अगर मैं यहाँ पे वीकली वाइज चार्ट लगाऊँ तो आपको और क्लियर होगा कि वीकली वाइज में देखिए ये रॉकेट बना हुआ है एकदम स्टॉक। अगर यहाँ पे मैं मंथली वाइज कर दूँ तो मंथली आप देखेंगे कि कितने लेवल पे आ गया था ये स्टॉक। और यहाँ पे अभी रॉकेट बना है, तो थोड़ा सा अगर हम छोटा करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि इस स्टॉक में अभी आपको क्या करना चाहिए। लगभग ये 2016 का लेवल इसने अभी जल्द में ही तोड़ा है। 2016 का लेवल इसने जल्द में तोड़ा है और हाई से थोड़ा सा ये करेक्शन में आया है। तो अभी जो रिटेल निवेशक के पास अगर ये शेयर है तो वो लगभग 40 से 50% यहाँ पे वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा और करेक्शन इस स्टॉक में होने दीजिए तो आप इसमें फिर से निवेश कर लेना, क्या करना है। और यहाँ पे मैं वीकली वाइज चार्ट लगाऊं तो आप देख पा रहे होंगे इस स्टॉक में एक लेवल बन रहा है, क्योंकि पेनी स्टॉक में बस पैसा उतना ही लगाना चाहिए कि जितना आप सह सको। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप वो प्रॉफिट बुक कर लें, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है बुक करना, ठीक है। तो आप 40 से 50% आप प्रॉफिट बुक कर लें। और यहाँ पे अगर आपको ऐसा दिखता है कि और आगे अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है तो जो आपका और जैसे आपने 50% सेल कर दिया तो 50% आपका बचेगा ना, तो और आप कंटिन्यू करें और स्टॉप लॉस लगा के। और अगर आपको यहाँ पे और गिरावट देखने को मिलती है इस स्टॉक में तो आप 100% सेल आउट करके किसी दूसरे पेनी स्टॉक या अदर स्टॉक पे आप निवेश कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।